जय हिंद दोस्तों। जिसका हमें था इंतजार वह घड़ी आ गई। तो दोस्तों आ गया है नया विज्ञापन किसका? प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक अर्थात टीजीटी का और प्रवक्ता अर्थात पीजीटी का संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। क्या क्या संशोधित होकर के आया है, कुल कितने पद हुए हैं संशोधित, नया क्या सिलेबस हुआ है या वही का वही हुआ है, सारी जानकारी देंगे। हर चीज़ दोनों की आपको बता रहे हो। सबसे पहले अपन जानकारी ले लें कि हमें कब से आवेदन करना है। तो मैं अभी अभी रात को 15 तारीख को ही वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूं। अभी अभी आया है तुरंत, और मैंने तुरंत यहां से आपके लिए जानकारी भेज रहा हूं, क्योंकि पूरी तैयारी भी हम आपकी सिलेबस के अनुसार टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से करा रहे हैं। तुरंत सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो देखें, आपको कल से ही आवेदन होने लगेंगे 16 तारीख से, ठीक है ना। और शुल्क जमा भी कल से ही होने लगेगी। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण 11/4 तक होंगे, ठीक है ना। आवेदन कब से कर सकते हैं? 11 अप्रैल तक कर सकते हैं। 13 अप्रैल तक आपको फीस जमा करनी है और सबमिट करने की तिथि है 15 अप्रैल से पहले आपको सबमिट कर देना। किसका है ये है टीजीटी का। अपन देख लेते हैं पीजीटी का किस प्रकार से रहेगा, फिर आगे देखते हैं, चर्चा करते हैं और सारी बातें आपको बताएंगी। सिलेबस क्या है, पद कितने हैं, योग्यता कितनी है, कोई अन्य राज्य वाला वीडियो देख रहा हो तो उसके लिए क्या व्यवस्था है, सारी बातें यहाँ पर आपको बतलाई जा रही हैं। चलिए देखते हैं। तो आपको बता दें कि जो पीजीटी जिसको अपन बोलते हैं क्या, प्रवक्ता, ये होता है 11वीं 12वीं स्कूल के शिक्षक के लिए। और इसके पहले जिसके बारे में बताया था टीजीटी, ये होता है 9वीं और 10वीं के शिक्षक के लिए। कौन कौन से विषय हैं सब कुछ जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं, क्या क्या सुधर करके आया है। तो इसमें भी सेम है, कल से ही इसमें आवेदन होंगे। सारी चीज़ें आपकी डेट बिल्कुल क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, कोई भी चीज़ चेंज नहीं है। अब हम कर लेते हैं कि दोनों में पद कितने हैं, पद मेन है तो देखते हैं। सबसे पहले कि पीजीटी की पद की बात कर लें तो टोटल है 2595 पद। 11वीं 12वीं शिक्षक के लिए पीजीटी के कितने पद हैं? 2595। विषयवार डिटेल और आपको इसकी मतलब पीडीएफ चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल टॉप 50 स्टडी को जाकर के जुड़ जाइए। वहाँ पर हम इसकी आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो 2595 पद हैं पीजीटी के, देखते हैं। ठीक है, पीजीटी के तो हो गए 2595, हम टीजीटी के देखते हैं। चलिए, तो टीजीटी के तो बम्पर पद हैं 12,603 पद हैं। टोटल कितने हैं? 12,603। बालक वर्ग बालिका वर्ग इसमें अलग अलग होता है। और कुछ हम थोड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, इसके बाद बाकी की चर्चा करते हैं। शिक्षक बनने का बहुत बड़ा अवसर आ गया है दोस्तों, ठीक है ना। और हम पूरी तैयारी आपको कराने वाले हैं सिलेबस के अनुसार, एक एक चीज़। सबसे पहले वीडियो भी आपके लिए ला रहे हैं जैसे नोटिफिकेशन आया। तो बस जुड़ना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। फीस की बात कर लें आपके लिए, तो फीस के बारे में बता। फीस यहाँ पर जो सामान्य वर्ग हैं उनके लिए 700 रुपये है। 50 रुपये आपको ऑनलाइन प्रक्रिया का, 750 रुपये टोटल देनी है। पहले भी इसका नोटिफिकेशन आया था तो कई लोगों ने फीस जमा कर दी थी। संशोधित नोटिफिकेशन है, अभी नए लोग भी फॉर्म भर सकते हैं और पहले जिनके भरे थे उन्हें फीस जमा कर दी थी, दोबारा फीस जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस वालों के 400 हैं, पिछड़ा वर्ग के 750 सबके साथ लगेंगे ही, और यहाँ पर 400 है, अनुसूचित जाति के लिए 200 हैं। इस प्रकार से पूरा क्रम है। आयु सीमा देख लें तो आपको बता दें दोनों में समान है कि 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष से कम ना हो। 21 वर्ष से आपकी अधिक आयु होनी चाहिए, ठीक है। तब आप टीजीटी हो चाहे पीजीटी, दोनों के लिए आयु सीमा समाप्त है, सेम है। मतलब इससे कम ज़्यादा का काम नहीं है, मतलब 21 वर्ष से अधिक हो कम ना हो, ठीक है ना। और वेतनमान जो रहेगा तो आपको बता दें कि टीजीटी में थोड़ा कम है पीजीटी की अपेक्षा। इसमें 14,900 से लेकर के 1,42,400 तक। और पे लेवल 7 होगा, ठीक है ना। 7वां वेतनमान ग्रेड पे 4600। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी तनख्वाह आपकी यहाँ पर बनने वाली है। ये टीजीटी की है, पीजीटी की तो और इससे ज़्यादा है, अभी बता रहे हैं, ठीक है। पीजीटी का बता रहे हैं, पहले अब थोड़ा टीजीटी के बारे में और बता देते हैं, फिर सिलेबस की चर्चा करेंगे। अब आप सोचेंगे सर हमें परीक्षा केंद्र क्या हमारा नगर मिल जाएगा क्या? तो देखो, ये आपके ऊपर नहीं है, आप भरवाते नहीं है कि परीक्षा केंद्र क्या, जो वो दे दें मंडल द्वारा जो निर्धारित किया जाएगा वही आपको यूपी का कोई जिला जो परीक्षा केंद्र है वही वहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। तो इस बात को याद रखना। लिखित परीक्षा यहाँ पर होती है टीजीटी की, जिसकी योग्यता बीएड है और विशेष योग्यता है, तो आगे हम बता रहे हैं। तो 500 नंबर की होगी, ठीक है ना। कितने का होगा? 500। जिनका एमए है वो पीजीटी दे सकते हैं, और जिनका बीएड है वो टीजीटी दे सकते हैं, ठीक है ना। और जिनका बीएड और एमए है वो दोनों दे सकते हैं। तो 500 अंकों का ये टोटल पेपर होता है, किसका?
टीजीटी का 9वीं 10वीं के शिक्षक बनने के लिए, ठीक है। और 125 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। इसमें कोई सब्जेक्ट जो आपका मुख्य सब्जेक्ट है वही आपका रहेगा। बीए में जो आपका मेन सब्जेक्ट था उससे आप भर देना टीजीटी का, और पीजीटी का भर देना जो आपका एमए में मुख्य सब्जेक्ट था उससे, ठीक है ना। पीजीटी में थोड़ा अलग रहता है, 125 प्रश्न तो होते हैं लेकिन उसमें 500 अंक भी होते हैं, लेकिन उसमें इंटरव्यू होता है 50 नंबर का। वो 25 नंबर कोई विशेष योग्यता हो, पीएचडी आदि की हो तो उसके मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से टोटल 500 अंक का पीजीटी भी होता है, 500 अंक का टीजीटी होता है। लेकिन टीजीटी में एक विशेष है, पहले होता था इसमें साक्षात्कार, अब साक्षात्कार नहीं होता। मतलब आपकी मेहनत है, सब्जेक्ट पर पकड़ है, ठीक है। समयावधि 2 घंटे की रहेगी, 2 घंटे में आपको करना है। वैकल्पिक प्रश्न रहेंगे, कोई भी माइनस मार्किंग इसमें होने वाली नहीं है। आगे देखते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी। पद देखिए आप, बम्पर पद हैं। कई बार प्रश्न आता है कि सर अन्य राज्य वाले भर सकते हैं क्या? बिल्कुल भर सकते हैं इसका, लेकिन इसकी योग्यता होनी चाहिए। कोई हिंदी वाला है तो उसको लग रहा है कि मैंने हिंदी से एमए कर लिया मतलब मेरी योग्यता हो गई, तो गलत है। क्योंकि इसमें आपको बता दें, हाँ बिल्कुल गलत है। वो केवल हिंदी वाले को हिंदी नहीं चाहिए, साथ में संस्कृत भी होनी चाहिए, उसकी 12वीं में विषय संस्कृत होना चाहिए। इसकी योग्यता अलग है थोड़ी, तो अभी हम आगे चर्चा करेंगे उस पर, हर सब्जेक्ट की। अभी पहले अपन सामान्य से हम पद बता दे रहे हैं, आप जिस सब्जेक्ट के हो देख लीजिएगा। हिंदी के हैं 1742 पद, क्योंकि हिंदी और संस्कृत जिनकी मैं मेन तैयारी कराता हूँ 2 विषय, तो इसके कितने पद हैं? संस्कृत के 938 पद हैं। ये 2 तो मेरे फेवरेट विषय हैं जो मैं आपको निरंतर पढ़ा रहा हूँ। बहुत से वीडियो अपलोड हो चुके हैं, पूरी संस्कृत मैंने ट्रिक से पढ़ाई है, हिंदी भी पढ़ाई है, तो आप जा कर के देख सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और इसके बाद आपको बता दें, हिंदी संस्कृत बाकी विषयों के भी, आप जिस विषय के हैं, जैसे सामाजिक विज्ञान है तो उसके 1392 पद हैं। इसके भी मैं आप तक वीडियो लेकर के आता रहूँगा, और बाकी जो जो सब्जेक्ट मेरे पे हो पाएगा मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा, आपको इसके ज्ञान कराता रहूँगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हैं बालक वर्ग के बता दिए, बालिका वर्ग में कम होते हैं। तो इस प्रकार से बालिका वर्ग में 214 हैं, और संस्कृत के हैं केवल 97 पद हैं, ठीक है ना। सोशल साइंस के हैं 186 पद। इस प्रकार से और भी विषयों के पद हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मैं अभी थोड़ी देर में आपके लिए क्या उपलब्ध करा दूंगा। अपने टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना, सब्सक्राइब कर लेना टेलीग्राम चैनल को, और इस चैनल को तो आप कर ही लीजिए, तुरंत बिल्कुल कर लीजिए, देर ना कीजिए, आपकी पूरी तैयारी कराएंगे। अब हम देख रहे हैं टीजीटी की अर्हता, मतलब योग्यता कितनी होनी चाहिए। मान लो कोई हिंदी साहित्य से देना चाहता है तो उसकी बीए हिंदी से होना चाहिए, साथ ही साथ संस्कृत से इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा, मतलब 12वीं आपकी संस्कृत से होनी चाहिए, ठीक है ना। 10वीं 12वीं में संस्कृत विषय होना चाहिए, ऐसा नहीं कि लिए ही ना हो, तब काम नहीं बनेगा। नहीं तो बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री इसमें मेन क्या मानी गई है, अनिवार्य अर्हता है, इतना तो होना ही चाहिए। फिर अलग से जो होगा उसकी बात अलग है, आपके पास विशेष जो हम सामान्य बता रहे हैं, ठीक है ना। और गणित वाले ये देख लें, गृह विज्ञान वाले देख लें, मैं अब सीधी संस्कृत की बता रहा हूँ। अब देखो, संस्कृत में बीए संस्कृत से होना चाहिए, संस्कृत साहित्य से। एलटी या बीटी या बीएड अन्य समकक्ष डिग्री या शिक्षण डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर वाराणसी संस्कृत विद्यालय द्वारा प्रदत्त जो शास्त्री आचार्य की उपाधि होती है वो डिग्री आपके पास होना चाहिए। जैसे मेरे पास शास्त्री की है, आचार्य की डिग्री है, 2013 में मैंने की थी। तो इस प्रकार से डिग्रियां हैं। उसके बाद 2015 से यूट्यूब पे पढ़ाना प्रारंभ किया, और तब से निरंतर 5 साल से आप लोगों के लिए पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। पढ़ाने का क्या कर रहा हूँ मैं, समझ लो आपको स्वयं का अध्ययन कर रहा हूँ। नौकरी करूँ या नहीं करूँ, नौकरी करना नहीं है मेरे लिए, लेकिन मैं स्वयं का अध्ययन फिर भी इसको मानता हूँ। उसमें आपका सबका भी साथ में अध्ययन हो जाता है, कोई किसी को पढ़ा नहीं सकता, याद रखना। सब स्वयं अपने आप में ज्ञान है, जो जितने अपने ज्ञान को प्रकट कर ले। तो अब देखते हैं, थोड़ा टीजीटी की बात हो गई दोस्तों। इसके वीडियो आपको देखने हो तो प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देखना, मेरा एक निवेदन होगा। आप देखना, संस्कृत और हिंदी के आपको बहुत से वीडियो मिलेंगे, सोशल साइंस वालों को भी मिल जाएंगे। मैं इतने ही सब्जेक्ट पर फोकस करता हूँ, तो वो लोग तो ज़रूर जुड़ जाएं जो इन सब्जेक्ट के हैं, ठीक है। अब थोड़ा हम बता देते हैं आपको पीजीटी के बारे में। पीजीटी में पद थोड़े कम हैं, विषयवार देख लीजिए, 363 हैं हिंदी के पद, ठीक है ना। और बाकी सब्जेक्ट के दिए हैं, संस्कृत के 232 पद हैं, और सोशल साइंस की बात यहाँ पर नहीं करनी, क्योंकि ये सब्जेक्ट वाइज होगा, ठीक है ना। नहीं तो इसमें सोचो सर हमें सोशल साइंस नहीं दिख रहा है, तो एमए जिसने जिस सब्जेक्ट से किया है वो माना जाएगा, ठीक है ना।
तो इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान सबके अलग अलग पद दिए हैं, समाजशास्त्र आदि के। तो और बालिका वर्ग में यहाँ पर दिए हैं 47 पद हैं हिंदी के। संस्कृत के थोड़े कम पद हैं, 34 पद हैं, ठीक है ना। तो बाकी सब्जेक्ट के दिए हैं, बाकी मैं PDF टेलीग्राम में दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। पेपर के बारे में कुछ बता दें। हाँ, अन्य राज्य वालों के कमेंट आ रहा है, आप बिल्कुल भर सकते हैं, आपके पास योग्यता बस होनी चाहिए जो बताई है। कोई भी प्रश्न हो आपको इससे संबंधित भर सकते हैं, नहीं कमेंट बॉक्स में दें, मैं उत्तर बताने का प्रयास करूंगा आपको जैसा समय मिलेगा। लिखित परीक्षा 425 अंक की होने वाली है, साक्षात्कार 50 अंक का होगा 11वीं 12वीं के शिक्षक बनने के लिए, ठीक है, PGT जिसको बोलते हैं। और 25 अंक आपके विशेष योग्यता, यदि आपके पास B.Ed की डिग्री है या फिर M.Ed किया हुआ है, PhD किया हुआ है, तो उसके मिल जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 500 अंक होंगे। तो आज से नहीं अभी से दोस्तों तैयारी में लग जाइए। वैसे बहुत सारे मित्र लगे थे, हमसे रेगुलर पढ़ रहे थे, अब आगे और दम से तैयारी कीजिए, बिल्कुल जोश को बरकरार रखना है, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आप बस डटे रहिए, मेरा सहयोग जितना बन पड़ेगा मैं करूँगा, पढ़ाऊँगा आपके लिए, और सभी जानकारी भी लाऊँगा आपके लिए, और साथ ही साथ पूरे सिलेबस के अनुसार तैयारी भी लाऊंगा। तो दोस्तों जुड़े रहिए, मुलाकात करेंगे। आप ऐप से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी आप सभी के लिए। जय हिंद।